आज अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर में आपकी 3 एंट्री होती हैं। फर्स्ट, कैश जमा करने की। सेकंड, कैश निकालने की। थर्ड, जो चेक रहता है ना आपके पास, चेक आता है आपको मिलता है, उस चेक को आप बैंक में जमा करते हैं। अगर आप उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं तो एंट्री में बैंक आ जाता है, लेकिन आप उसको अपने पास रखते हैं और कुछ दिन बाद आप उसको जमा करते हैं, तो ये तीनों एंट्री होती हैं आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में। इन तीनों के अलावा आपकी कोई सी और एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो अपन अपनी टैली ओपन करते हैं। यहाँ पे ये किसी और की कंपनी का नाम आ रहा है, अल्टर F1 से अपन इसे क्लोज करेंगे और सेलेक्ट कंपनी के लिए एस। और अपनी लास्ट टाइम क्लास थी 27 तारीख को, तो अपन 27 की ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास कैश बहुत ज्यादा है, अब आपको बैंक में जमा करना है, तो आप वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, उसको एक्टिवेट करने की कौन सी शॉर्टकट की है, F4। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। अब आप बैंक में रुपए जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका नियम कौन सा लगेगा, पाने वाले को बाय, देने वाले को टू। अब आपके पास कैश है, आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो किसको मिलेगा, और पाने वाले को क्या करते हैं, और देने वाले को टू। तो यहां से आप क्या करेंगे, टू में किस पर्सन का नाम क्या आएगा, कैश, क्योंकि आप दे रहे हैं कैश। कितने रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं, आपके पास कैश बता रहा है इतना है, 10,33,600। अब इसमें से आप कितने रुपए जमा कर रहे हैं, अपन कर देते हैं 50,000 एंड। तो आप देखिए आपका कैश का अमाउंट कम हो गया। ठीक है, बाद में क्या आ जाएगा, बैंक, पाने वाले को क्या करते हैं, बाय, क्योंकि अपन बैंक में जमा कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी आपकी, बीइंग कैश डिपॉजिट। ठीक है, या बीइंग डिपॉजिट विथ कैश, इस टाइप से आप कर, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना, और आप इसको सेव कर देंगे एंटर की के द्वारा। तो ये तो आपने क्या कर दिए, बैंक में रुपए जमा कर दिए। अब आपका बैंक बैलेंस कितना बताएगा, 50,000 रुपए का, लेकिन अगर उसमें से पहले से कोई सी एंट्री होगी तो वो ज्यादा का बताएगा। इसे हम पेज अप करते हैं। देखिए आपने 50,000 रुपए तो जमा किए थे, लेकिन बता कितना रहा है, 67,000। क्यों, क्योंकि कुछ एंट्री शायद बैंक वाली पहले से होंगी, इसीलिए। अब आपका इसमें नेक्स्ट आता है, आपने रुपए जमा कर दिए, फिर नेक्स्ट कुछ टाइम बाद आपको जरूरत रहती है कि अपन रुपए निकालने अपने बैंक से, बैंक में जमा है, तो निकालने की एंट्री भी वही रहेगी आपकी, नियम वही रहेगा, एंट्री अपोजिट हो जाती है। नियम क्या है, पाने वाले को बाय, देने वाले को टू। अब अपन को मिल रहे हैं, कैश मिलेगा अपन को, और देगा कौन अपन को, बैंक, तो टू में क्या आएगी, बैंक, उसका बैलेंस बता रहा है इतना है। कितने रुपए आप बैंक से निकाल रहे हैं, 17,000 निकाल देते हैं, 50,000 बच जाएंगे इसमें। बाय में क्या आएगा आपका, कैश, कैश अपन को मिल रहा है, उसको एंटर करके सेव कर दे। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग विथड्रॉ कैश, निकाल लिए अपन ने रुपए। ठीक है, तो ये तो कौन सी हो जाएगी, जमा करने की और निकालने की। याद रखना, जो रुपए आप बैंक में जमा करते हैं ना, जस्ट अपोजिट एंट्री होती है निकालने की, जिसको आप टू करते हैं फिर वो बाय में आता है, उल्टी हो जाती है। बस आप तो नियम याद रखना, पाने वाले को बाय और देने वाले को टू। अब अपन याद कैसे रहेगा कि अपन समझ ही नहीं पाते, तो आप ऐसे समझा करें, आप रुपए दे रहे बैंक में, तो किसको मिल रहे हैं, तो बैंक कौन हो जाएगा, पाने वाला।
और दे अपन रहे हैं कैश, तो अपन देने वाले हैं, तो टू में क्या आ जाएगा, कैश। बाय में बैंक, ये कौन सी एंट्री हो जाएगी, बैंक में रुपए जमा करने की, ये है जो भी आपकी, ठीक है। फिर ये निकालने की हो जाएगी। अब निकालने के में भी वही नियम रहेगा, पाने वाले को बाय और देने वाले को टू। अब बैंक अपन को देगा कैश, तो टू में क्या आ गया, बाय में कैश, क्योंकि कैश अपन को मिल रहा है। बस नियम याद रखना, आपको एंट्री करने में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आती है आपके चेक इन हैंड। आपके पास चेक आया होगा, जो भी आपने माल बेचा होगा, तो अपन यहाँ पे पहले माल बेच देते हैं, क्योंकि शायद इसकी एंट्री नहीं है, इसीलिए वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं। और यहाँ पे आप सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे, एंटर। बाय में क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, क्योंकि चेक आपको मिल रहा है, आपने उसे बैंक नहीं भेजा, कुछ दिन बाद भेजेंगे आप। तो अल्टर सी से आप क्या बनाएंगे, लेजर। ये अंडर में कहा जाएगा, कैसे है, कितने रुपए का आपको चेक मिला है, मान के चलिए 20,000 रुपए का, एंटर। टू में सेल्स, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। अब इस चेक को आप कभी ना कभी तो बैंक में जमा करेंगे, वैसे तो उसी दिन कर देती हैं, लेकिन बाय मिस्टेक आप उसी दिन नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे करना है आपको, ये आने वाले डेट में करना है, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। वो एंट्री होती है आपकी किसमें, कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। नियम क्या है इसका, ठीक है। अब टू में क्या आएगा इसमें आपका, बताइए, हाँ, चेक इन है, चेक इन है, कितने रुपए देखिए बता रहा है वो बैलेंस 20,000, तो 20,000 का ही लगेगा वो तो बैंक में, ऐसा तो नहीं कि 20 का 10,000 का लगा दे, ऐसा नहीं होता है। जितने का चेक मिलता है अपन पूरा उसमें कर देते, तो पूरा अमाउंट आता है आपका। और बाय में बैंक, क्योंकि बैंक में आप जमा कर रहे हैं, देखिए जीरो हो गया बैलेंस आपके चेक का, मतलब आपने बैंक में जमा कर दिया। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग डिपॉजिट चेक, ठीक है। इस टाइप से आपके तीनों एंट्री हो जाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका होता है नेक्स्ट एंट्री आहरण, ड्राइंग, ठीक है। इसका मतलब होता है व्यापारी है, उसका व्यापार है बहुत बड़ा, तो उसने उसके निजी उपयोग के लिए व्यापार में से कुछ भी निकाल लियो, कुछ माल निकाल लिया हो, कैश निकाल लिया हो, तो वो होता है आहरण। जैसे कि आपका बिजनेस है, आपकी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, ठीक है। उस फैक्ट्री में आपकी किसकी फैक्ट्री है, शक्कर की ले लेते हैं अपन, शक्कर का उदाहरण ले रहे हैं बहुत देर से, शक्कर ले लेते हैं अपन, शक्कर की फैक्ट्री है आपकी, तो आपने आपके यूज के लिए उस शक्कर को निकाल लिया है, या फिर उसमें से कुछ और माल निकाल लिया, आपके पास जो भी आया था वो निकाल लिया, तो वो होता है आहरण। या फिर आपकी जो भी फैक्ट्री है उसमें बहुत सारे रुपए भी हैं, आपके पास कैश आ रहा है जा रहा है, बहुत सारा कैश है, तो आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप आपकी फैक्ट्री में से निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका आहरण, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। अपन बैक चलते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आहरण मतलब ड्राइंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ड्राइंग का लेजर, ALC, ये आपका इस टाइप से अकाउंट बन जाता है, सॉरी लेजर बन जाता है। एंटर। एलाइज में आप उपनाम डाल सकते हैं, आपको कुछ दूसरा नाम देना हो या फिर हिंदी में आहरण लिखना हो, उस टाइप से। अब ये अंडर में कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। एंटर, इसको सेव कर देंगे। और याद रखना आप आहरण का लेजर आप एक ही बनाएंगे, जैसे बाकी सभी लेजर एक ही बार बनते हैं, सेल्स का, परचेज का, बैंक का, उसी टाइप का आप आहरण का भी एक ही बार बनाएंगे। फिर चाहे आप आपके बिजनेस से कितने भी बार रुपए निकालें या माल निकालें, ठीक है, सिर्फ एंट्री आप बार बार करते जाएंगे, लेजर वही रहेगा आपका। अब आपको इसकी बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करना है। आप सभी स्टूडेंट को पता है
जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, बाय। तो आपका आहरण क्या है, एक्सपेंसेस है, तो बाय कर देंगे उसको। मतलब बाय में आपका फिक्स है कि ड्रॉ इन अकाउंट ही आएगा। अब रही बात टू में क्या आएगा, टू, हाँ टू में आएगा अगर आपने कैश निकाला है आपके बिजनेस में तो क्या आ जाएगा, कैश। और अगर माल निकाला है तो परचेज। ठीक है, परचेज आएगा, क्योंकि जब तक परचेज नहीं करेंगे तब तक आपके पास कहाँ से माल आएगा। तो गुड्स की जगह पर परचेज लिखते हैं उसमें। ठीक है, नियम इसकी दोनों, सॉरी एंट्री दोनों अलग होती है। कैश निकालेंगे तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट वाउचर में। और अगर आप माल निकालेंगे तो उसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में, क्योंकि कैश कभी भी जनरल में नहीं आता। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। पहले अपन कैश निकाल लेते हैं, फिर अपन गुड्स निकाल लेंगे, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। अब बाय में क्या आएगा, हिंदी में बोल दीजिए, आहरण मतलब ड्रॉ इन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, मान के चलिए अपन ने यहाँ पे निकाली 60,000 अपने बिजनेस से। टू में कैश, क्यों, भी कैश निकाला है, एंटर पे सेव कर देंगे। आप इसके नरेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकती हैं। आपने निकाला है ड्रॉइंग, तो क्या लिख देंगे, वी, निकालने को क्या बोलते हैं, विथड्रॉ, बीइंग विथड्रॉ ड्रॉइंग, या फिर बीइंग ड्रॉइंग विथड्रॉ। हाँ सॉरी, कैश पर्सनल यूज के निकाला है तो क्या आ जाएगा, बीइंग कैश विथड्रॉ, वो पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज निकाला, किसके लिए निकाला, वो तो आप ड्रॉइंग है तो आपने पर्सनल के लिए निकाला हो, तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हैं। हम लिख देते हैं ऐसे, कहाँ गया, इसमें अपन क्या लिखते हैं, नरेशन, बीइंग हाँ विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एंटर करके सेव कर देंगे, आ जाएगा। तो ये तो आपने कैश निकाला है। अब आपने मान के चलिए आपका बिजनेस है, तो आपने, हमने जो शक्कर का उदाहरण दिया था वो निकाल ली, या फिर आपको कोई भी बिजनेस है उसमें से आपने कुछ कंप्यूटर निकाल लिया अपने यूज के लिए, या फिर कुछ और निकाल लिया, तो उसकी एंट्री किसमें होगी, जनरल वाउचर। तो यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जनरल वाउचर। बाय में क्या आएगा, ड्रॉइंग। ये तो फिक्स है कि बाद में आपका ड्रॉ ही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं, बाय। अब कितने, आपने यहाँ पे कितना 60,000 का बैलेंस बता रहा है, मतलब 60,000 का पहले आप निकाल चुके हैं। अब आपको कुछ और भी निकालना है, तो 40,000 का निकाल देते हैं अपन। टू में क्या आ जाएगा, परचेज, इसमें परचेज ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर निकाला है तो कंप्यूटर का नाम आ जाए, परचेज लिखते हैं अपन, और इसको एंट्री करके सेव कर देंगे, नरेशन आपकी वैसे ही हो जाएगी। बस कैश की जगह क्या आ जाएगा, गुड्स, एंटर करके सेव कर देंगे, तो आ जाएगा आपको। हमने आज आपको कितनी, 3 तो 5 एंट्रियां बताई हैं। कौन कौन सी, बैंक से निकालने की, चेक जमा करने की, कैश ड्राइंग्स निकालने की और निकाल, ठीक है, तो 5 एंट्रियां आ जाएंगी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए इसमें से। ठीक, क्वेश्चन देते हैं हम इनके, आप सभी को लिखिए।